जय हिंद। आज हम मौर्य साम्राज्य के उत्थान एवं पतन की चर्चा करेंगे। किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य एक गुलाम से भारत के सम्राट बनते हैं। आचार्य चाणक्य आखेटक व्यापारी से चंद्रगुप्त को खरीदते हैं। राजा प्रजा के खेल में चंद्रगुप्त की प्रतिभा से वो खुश होते हैं। चंद्रगुप्त को तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ले जाकर के शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं, युद्ध कौशल सिखाते हैं और अपने जो आम जन लोग का सैनिक था, जिसमें कि विषकन्या, गणिका, इन लोगों के माध्यम से पाटलिपुत्रा पे प्रथम आक्रमण करते हैं, केंद्र पे आक्रमण करते हैं और उनको हार मिलती है। इसी क्रम में पंजाब एवं सिंध का जो क्षेत्र रहता है, वहाँ पे आपको राजा पोरस की मृत्यु हो जाती है। तक्षशिला में राजा अंभी की मृत्यु हो जाती है। यवनों की अनुपस्थिति रहती है। यवनों का ताकत उतना कारगर नहीं रहता है, भले सैनिक छावनी रहती है। इन सभी चीज़ का फायदा उठा करके खास करके पंजाब क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के संरक्षण में अपनी कर्मभूमि बनाते हैं। वहाँ छोटे छोटे राज्यों के बीच में अपनी सैनिक शक्ति से अपने वर्चस्व से उनके बीच में राजनीतिक एकता स्थापित करते हैं और राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत करते हुए एक विशाल सेना के साथ 322 बीसी में आपको मगध पे सत्ता स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार एक बड़ा साम्राज्य बनाते हैं और जब 298 बीसी में ये जैन धर्म को कबूल कर लेते हैं और भद्रबाहु के संपर्क में श्रवणबेलगोला जाते हैं, तब आचार्य चाणक्य की देखरेख में इस सत्ता को हस्तांतरित कर देते हैं। इसके बाद आपको आता है बिंदुसार का समय। बिंदुसार को एक बहुत बड़ा साम्राज्य हाथ में मिलता है। बस उसे ये रहता है कि इस सत्ता को हमको चलाना है, किस प्रकार से चलाएंगे। देखिए, बिंदुसार के बारे में दिव्यावादन एक बौद्ध साहित्य है। दिव्यावादन के अनुसार कहा गया है, दिव्यावादन एक बौद्ध साहित्य है और इसमें समस्त मौर्य राजाओं का वर्णन है ये बौद्ध साहित्य में। और इसी के आधार पर कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नियां थी, एक दुर्धरा थी और एक हेलेना थी। हेलेना से कोई संतान नहीं हुआ था और दुर्धरा से आपको बिंदुसार हुए थे। और ये बिंदुसार का जो जन्म हुआ था, तो जन्म के बाद इनके माथे पे विष का एक छोटा सा बिंदु था, जिस कारण इनका नाम जो है बिंदुसार रखा गया था, क्योंकि इनकी माता दुर्धरा को गर्भावस्था में ही आपको जहर दे दिया गया था। तो इस कारण इनका लालन पालन जो है हेलेना के अंडर में हुआ था। और आचार्य चाणक्य से ये बिंदुसार आपको बचपन में शिक्षा दीक्षा लिए थे, लेकिन धीरे धीरे हेलेना का प्रभुत्व इन पे ज़्यादा हो गया, जिससे यवनों का राज दरबार में अधिक ऊंचा स्थान मिलना प्रारंभ हो गया। इसी कारण से यवनों ने आपको बिंदुसार को एक उपाधि दिया। उस उपाधि को कहते हैं अमित्रकेटस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अमित्रकेटस की उपाधि। जिस अमित्रकेटस का संस्कृत अर्थ होता है अमित्रघात, और हिंदी में यदि अनुवाद हम करेंगे तो हो गया शत्रुओं का नाश करने वाला, जो आदमी शत्रुओं का नाश कर दे। देखिए, इसी क्रम में अब आपको जैन साहित्य और वायु पुराण भी पीछे नहीं रहता है। जैन साहित्य के अनुसार इनको जो है आपको सिंहसेन की उपाधि मिलती है और वायु पुराण के आधार पर इनको मद्रसार की उपाधि मिलती है। देखिए, अब इनका आपको शादी विवाह होता है। ये कुछ क्षेत्र को युद्ध में लड़ते हैं, जैसे कि तारनाथ एक बौद्ध दार्शनिक हैं। उन्होंने कहा है कि अपने ग्रंथ में कि इन्होंने 16 राज्यों को अपने अधीन किया था। मतलब बिंदुसार ने 16 राज्यों को अपने अधीन किया था और उन 16 राज्यों में आपको तमिल क्षेत्र भी आता था। तो भले इन्होंने आपको कलिंग को अभी तक नहीं जीता था। कलिंग की राजधानी तौसली थी और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 प्रांत में तौसली राजधानी थी, जबकि मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। इनके भी राज्य में आपको 4 ही प्रांत था। पहला तक्षशिला था, दूसरा सौराष्ट्र था और इसी सौराष्ट्र में जूनागढ़ जिले के पास में गिरनार में सुदर्शन झील भी है। सौराष्ट्र की राजधानी उसमें गिरनार थी। और आपको कर्नाटक के आसपास स्वर्णगिरी था और मालवा पठार, जहाँ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पे अवंती उज्जैन था। ये 4 प्रांत थे। तौसली को जो है, मतलब कलिंग की राजधानी तौसली को आपको अशोक ने जीत करके 5वां प्रांत बनाया था। तो इस प्रकार हम देख लिए कि किस तरह से जो है इन्होंने जो है अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इनका विवाह जो होता है दिव्यावादन के अनुसार, जो एक बौद्ध साहित्य है, उनके अनुसार इनका विवाह शुभद्रांगी से होता है। शुभद्रांगी एक ब्राह्मण कुमारी रहती है, ब्राह्मण लड़की रहती है और ब्राह्मण लड़की से शादी करने के पश्चात इनमें जो है वैदिक धर्म का प्रादुर्भाव होता है। ये वैदिक धर्म को मानने लगते हैं
और इसी शुभद्रांगी से जो है आपको एक पुत्र हुआ था, जिस पुत्र का नाम था आपको अशोक। अब देखिए बाद में इन पे आजीवक संप्रदाय का प्रभाव हुआ। ये देखिए ये आजीवक संप्रदाय जो है ना, बौद्ध और जैन साहित्य से भी पहले का संप्रदाय है, पहले का दर्शन है। और ये आजीवक संप्रदाय को मानने वाले लोगों का दार्शनिक विचार था, दर्शन था कि संसार में कर्म से कुछ नहीं होता है, जो भी होता है भाग्य से होता है। ये लोग नास्तिक विचारधारा के लोग थे और भाग्य को ज़्यादा मानते थे, कर्म का कोई वैल्यू नहीं था। नियतिवाद ही इनके दर्शन का आधार था। समय चक्र को मानते थे, समय चक्र के आधार पर कोई भी व्यक्ति राजा या रंक हो सकता है। तो आजीवक संप्रदाय के जो तीर्थंकर थे उनका नाम था मक्खली पुत्र गौसाल। और मक्खली पुत्र गौसाल के बारे में बौद्ध और जैन साहित्य का विचार है कि मक्खली पुत्र गौसाल मख जनजाति से आते थे, जिनका मेन घुमंती लोग थे ये मख। और ये इसका जन्म जो हुआ था गौशाला में हुआ था, जिस कारण इसका नाम, इस तीर्थंकर का नाम मक्खली पुत्र गौसाल पड़ गया। और जब इसका ये लोगों का आजीवक संप्रदाय का विचार को ये मानने लगे, तो आजीवक संप्रदाय के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पिंगलवास। इसी पिंगलवास को इन्होंने अपने दरबार में बिंदुसार ने जगह दिया। और इसी पिंगलवास ने ये घोषणा की थी, ये पिंगलवास भविष्य वक्ता थे, कहा था कि आपका जो पुत्र अशोक होगा ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। देखिए ये आपको बिंदुसार जो थे, इनका पूरा क्षेत्र ईरान की सीमा तक लगा हुआ था। और ईरान के बाद का जो सीमा था ये इनके नाना का क्षेत्र का था, सेल्यूकस निकेटर का था। तो सेल्यूकस निकेटर ने आपको सीरिया में जो अपना राजा बनाया था, उस राजा का नाम था आपको एंटीयोकस को अपना राजा बना दिया था। और इसी एंटीयोकस के आपको जो दरबार में था उसका नाम था डाइमेकस दार्शनिक को भेजा गया था। इन्होंने अपने नाना के क्षेत्र से 3 चीज़ का मांग किया था कि हमको मदिरा चाहिए पीने के लिए, अंजीर चाहिए खाने के लिए, और दार्शनिक चाहिए उसका विचार को सुनने के लिए। तो तीनों चीज़ को इसके नाना के यहाँ से, मतलब सीरिया के यहाँ से भेजा गया था एंटीयोकस राजा के द्वारा। मदिरा भेजा गया था, अंजीर भेजा गया था, और डाइमेकस नाम का दार्शनिक भेजा गया था। ये डाइमेकस, इसको नोट कर लीजिएगा, डाइमेकस नामक दार्शनिक को भेजा गया था, जो राजदूत भी था। देखिए इनके काल में, बिंदुसार के काल में विद्रोह हो जाता है। वो विद्रोह होता है आपको तक्षशिला में। दिव्यावादन बौद्ध साहित्य के अनुसार 2 बार विद्रोह होता है। पहली बार के विद्रोह को आपको इसका पुत्र जो सुसीम रहता है, वो सुसीम आपको दबा देता है। लेकिन दूसरी बार का जो विद्रोह होता है उसके लिए इन्होंने तक्षशिला में किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। अशोक इनका छोटा बेटा था बिंदुसार का। और अशोक उस आराम से बिना मार काट किए हुए जनता में, इस कारण वो लोकप्रिय भी हो गए और अपने राज्य को वहाँ पे बचाने में सफल हुए। देखिए अब इनका क्या होता है, 273 ईस्वी में बिंदुसार का आपको मृत्यु हो जाता है। बिंदुसार का जब 273 ईस्वी में मृत्यु हो गया तो राजनीतिक सत्ता किसके पास जाएगी? बड़ा बेटा तो आपको बिंदुसार सुसीम था। और जब इस सुसीम ने आपको तक्षशिला का विद्रोह को नहीं संभाल पाया तो अवंती में तो इसका आपको था ही राज्यपाल अशोक, और कहीं कि इनडायरेक्ट वे में तक्षशिला भी इसी के अंदर था और जनता में भी लोकप्रिय था। तो सभी चाहता था कि अशोक ही आपको राजा बने, लेकिन सुसीम विद्रोह कर दिया। तो ये आपको गृह युद्ध जो है 4 वर्षों तक चला। 269 ईस्वी में भयंकर मारकाट के बाद अशोक ने अपना राज्याभिषेक किया। ये कहा जाता है कि अशोक ने अपने सैकड़ों 99 भाई को मारा। ये कहता है दीप वंश और महावंश, ये एक आपको बौद्ध साहित्य है, इसके अनुसार अशोक ने 99 भाई को मारा। लेकिन ये कहीं न कहीं गलत लगता है, क्योंकि अशोक का 5वां बृहत अभिलेख कह रहा है, लोगों से को बोल रहा है, अभिलेख के माध्यम से वो अपने संदेश को, वो अपने आदेश को लोगों तक फैलाते थे। उसमें कहा गया है कि आप अपने भाइयों का, अपने परिवारों का रक्षा करना ये आपका दायित्व होता है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है। इसलिए ये दीपवंश महावंश के आधार पर 99 भाई को मारा, ये कहीं भी उचित नहीं लगता है। इसलिए तारनाथ का विचार सही है कि इन्होंने अपने मात्र 6 भाई को मार करके गद्दी पर बैठा था। और जब ये गद्दी पर बैठे थे तो आपको 8 वर्ष के बाद, गद्दी पर बैठने के 8 वर्षों के बाद 269 के बाद 261 में कलिंग युद्ध लड़े।
कलिंग युद्ध में भयंकर मारकाट हुआ। लगभग आपको 1 लाख आदमी मारे गए, 1 लाख आदमी मारे गए थे। कलिंग पे ये अपना अधिकार कर लिए। तौसली कलिंग की जो राजधानी थी उसको अपना 5वां प्रांत बना लिए। हमने कहा था 4 प्रांत, तो 5वां प्रांत हो गया। तौसली को अपना 5वां प्रांत बना लिए। और भयंकर जो मारकाट हो गया था, इससे इनका मन जो है दुखी हो गया, और ये 2 साल के बाद जो है बौद्ध धर्म को ये अपना लिए। अशोक का 13वां शिलालेख जो है ये कलिंग विजय का वर्णन करता है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। 2 साल बाद ये बौद्ध धर्म अपना लिए। उपगुप्त के एक बौद्ध आपको संत थे उपगुप्त, उन्हीं के संपर्क में आके ये जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए। इन्होंने बराबर में जो है बराबर की पहाड़ियों में 7 गुफा का भी निर्माण किया था, 7 गुहा का भी निर्माण किया था। 7 गुहा जो है बराबर की पहाड़ियों में आपको आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। इसमें 4 गुहा का निर्माण, 4 गुहा का ही निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। उन 4 गुहा को आप नोट कर लीजिए। पहला गुहा था कर्ज, दूसरा गुहा था चौपड़, तीसरा गुहा था आपको सुदामा, और 5वां गुफा था विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफा, पहला गुफा कर्ज, दूसरा गुफा चौपड़, तीसरा गुफा सुदामा और 5वां गुहा विश्व झोपड़ी। सिर्फ 4 ही गुहा का निर्माण किए थे। इसके बाद इनका अशोक का जो है आपको पोता जो दशरथ होते हैं ना, ये 3 गुफा का और निर्माण करता है, 3 गुहा का। उसमें नागार्जुन गुफा जो है फेमस है। तो कुल मिला के कितना गुहा हो गया? 7 गुहा, जिसमें 4 गुहा अशोक ने बनाया और 3 गुहा अशोक का पोता दशरथ ने बनाया। दशरथ द्वारा नागार्जुन गुहा जो है फेमस गुहा है। और ये 7 गुहा किससे संबंधित है? आपको आजीवक संप्रदाय संबंधित है, और इसको अशोक का गुहा लेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, कहा जाता है कि अशोक का साम्राज्य का जो पतन हुआ था ना, इसमें इसका पत्नी का भी बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें से इनकी एक पत्नी थी देवी, जो सिंहली साहित्य कहता है। इसी देवी से आपको एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था महेंद्र, और एक पुत्री हुआ था जिसका नाम था संघमित्रा। और ये लोग कहाँ गए थे? आपको श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अपने साथ में आपको बौद्धि वृक्ष का पीपल का एक शाखा को लेके भी गए थे वहाँ पे श्रीलंका में। और दीपवंश और महावंश कह रहा है जो बौद्धिक साहित्य है कि उस समय दीपवंश और महावंश, उस समय आपको वहाँ का जो राजा था, श्रीलंका का जो राजा था, वो तिष्य था जब ये लोग गए थे महेंद्र और संघमित्रा वहाँ पे प्रचार करने के लिए। दूसरा पत्नी जो था इनका तिष्य रक्षिता थी। तिष्य रक्षिता का वर्णन आपको दिव्यावादन में है, बौद्ध साहित्य दिव्यावादन में तिष्य रक्षिता का वर्णन है कि तिष्य रक्षिता ने अशोक के बेटा कुणाल का जो है आँख निकलवा लिया था, और यहीं से जो है आपको मौर्य साम्राज्य का समझिए पतन जो है प्रारंभ हो जाता है। और एक पत्नी और थी कारुवाकी, और ये कारुवाकी का हमको, जिसको रानी का संदेश जो है आपको प्रयाग शिलालेख जो है, प्रयाग स्तंभ जो है, प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें आपको समुद्रगुप्त का भी है, जहांगीर का भी आपको संदेश जो है लेख जो उकेरा हुआ है, उत्कीर्ण है वहाँ पे उस शिलालेख में। और ये प्रयाग शिलालेख जो है आपको अशोक से जो संबंधित है, उसमें कारुवाकी का भी वर्णन है, जिसको कि रानी का संदेश भी कहा जाता है उस शिलालेख में को। ये आपको अशोक का 3 रानी हो गया, और इसमें तिष्य रक्षिता के कारण ही समझिए साम्राज्य का पतन हो जाता है। लास्ट जो आते हैं अशोक का जो साम्राज्य जो खत्म होता है, या मौर्य साम्राज्य मान लीजिए जो खत्म होता है, इसमें लास्ट होता है बृहद्रथ लास्ट मौर्य शासक होता है। और इसके समय एकदम राजधानी पाटलिपुत्रा तक ही इसका शासन सिकुड़ के रह जाता है। और इसी कारण से पुष्यमित्र शुंग जो देखता है कि बाहरी शक्ति का आक्रमण हमारे देश पे हो रहा है और ये निठल्ला राजा बैठा हुआ है, उसने बृहद्रथ को मार करके गद्दी पर बैठ गया था। और सिर्फ जिस तरह बुक का ऊपरी कागज हटा दिया जाता है और दूसरा कवर चिपका दिया जाता है, सेम टू सेम राज वही चल रहा था, और वो अपने आप को वहाँ पे राजा घोषित कर देता है पुष्यमित्र शुंग। इस